हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। तो देखते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। इससे पहले आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पे कमेंट्स, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए पॉलिनोमियल क्या होती है। पॉलिनोमियल आपकी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप से अपन डिवाइड करते हैं। जिसमें फर्स्ट टाइप से आपका अकॉर्डिंग टू ट्रम, अकॉर्डिंग टू ट्रम, और जो सेकंड टाइप से वो आपका है अकॉर्डिंग टू डिग्री, यानी डिग्री की अकॉर्डिंग, यानी ये किस पे बेस है? ट्रम पे बेस है, बेस ऑन द ट्रम एंड बेस ऑन द डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू ट्रम जो पॉलिनोमियल होती है वो कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है, जिसमें फर्स्ट आपका कौन सा होगा? मोनोनोमियल, ठीक है। इस मोनोनोमियल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ ट्रम कितनी हो? 1 हो, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर अपन जो पॉलिनोमियल पढ़ेंगे वो 1 वेरिएबल के अंदर ही पढ़ेंगे। वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं अपन ए से लेके जेड तक। यदि किसी इक्वेशन के अंदर, किसी पॉलिनोमियल के अंदर ए से लेके जेड तक कोई वेरिएबल आ रहा है तो वो उसी वेरिएबल की इक्वेशन हो जाएगी, यानी पॉलिनोमियल हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए मोनोनोमियल में नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है? 1 होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल से मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, जैसे ये 1000 आपकी क्या है? मोनोनोमियल। टर्म तो एक ही है इसमें, लेकिन इसमें वेरिएबल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कौन सी मोनो, यानी आपकी कौन सी पॉलिनोमियल होगी? मोनोनोमियल हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल और लेना चाहूँ मैं 2x, या फिर ले लो आप 4t², ये सारे क्या आपके मोनोनोमियल के अंदर काउंट हो जाएंगे। यानी ट्रम 1 2 3, नंबर ऑफ ट्रम कितनी हो यहाँ पे? 1 हो, उसको अपन क्या कहेंगे? मोनोनोमियल पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल के अंदर बाइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होती है कि जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी हो? 2 हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल से मैं समझना चाहूँ, क्या हो जाएगा? ax प्लस बी, या फिर ax प्लस 100, या फिर 100t प्लस 2। ये सारी क्या आपकी? देखो 1 और 2 नंबर ऑफ टर्म, यानी जितनी स्टेप होती है वो कौन, यानी जिसमें 2 स्टेप होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? बाइनोमियल। जो अपने ये जो बाइनोमियल है वो आपके 11th क्लास में भी आएगा आगे, ठीक है। तो ये था आपका, यहाँ पे तो आपको बताना है कि मोनोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल के अंदर देखिए जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो? 3 हो। फॉर एग्जाम्पल से समझना चाहूँ तो फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे ट्राइनोमियल की कोई क्वाड्रेटिक ले लेता हूँ मैं, ax प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें नंबर ऑफ स्टेप कितनी है? 3 है। इसको मैं ट्राइनोमियल कह सकता हूँ। और लेना चाहूँ तो t³ 110t प्लस t², ये भी किस में आ जाती है? आपकी ट्राइनोमियल। यानी अकॉर्डिंग टू टर्म कितने टाइप्स के हो गए? 3 टाइप्स के, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं? नंबर ऑफ स्टेप या नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर बात करते हैं अपन अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री आप 10th क्लास में भी डिस्कस करोगे। यहाँ पे जो फर्स्ट आपकी आएगी जीरो पॉलिनोमियल, फर्स्ट कौन सी होगी? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल को अपन रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल, जिसे या फिर ऐसे ले लो कि जिसमें डिग्री क्या हो? डिग्री किसको रिप्रेजेंट करती है? नंबर ऑफ वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जो डिग्री होगी वो क्या होगी? आपकी 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। और डिग्री क्या होती है? ये किसी भी वेरिएबल की, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल,
मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। हिंदी मीडियम की बात करें कि डिग्री को घात, डिग्री को क्या बोलेंगे यहाँ पे घात, यानी जो सबसे अधिक घात होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, इसको अपन हिंदी वाले समझ सकते हो बहुपद, ये था। अब इसमें मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जीरो नॉमिनल का। देखो यहाँ पे मैं 100 ले लेता हूँ, 1000 ले लो, ये कांस्टेंट है, नॉन जीरो वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई भी वेरिएबल लगाऊं, x लगा दिया, लेकिन इस x की पावर तो 1 होगी। यदि मैं इस x की पावर 0 कर दूं तो इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 0। तो ये किस में काउंट हो जाएगी, आपकी जीरो पॉलिनोमियल में। फॉर एग्जांपल और समझना चाहूँ तो a ले लो, a के अंदर जो x की पावर है वो 0 होगी, या t की पावर 0, तो ये किस में काउंट हो जाएगी, आपकी जीरो पॉलिनोमियल के अंदर काउंट हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड की बात करूं मैं, लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर की जो जनरल फॉर्म, इसमें डिग्री की बात करूं तो लीनियर के अंदर जो डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी 1, और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है px इक्वल टू ax प्लस b। अब देखो यहाँ पे आपकी टर्म कितनी है, 1 और 2, 2 टर्म है, तो किस में काउंट हो गई, बाइनोमियल में। लेकिन यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल क्या आपका x है, और इस x की जो मैक्सिमम पावर वो कितनी है, 1 है, तो वो किस में काउंट हो जाएगी, आपकी लीनियर पॉलिनोमियल में। फॉर एग्जांपल और लेना चाहूँ मैं तो 10a प्लस 10x प्लस 5, या फिर टी स्क्वायर प्लस 2, ये सारे क्या आपके लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है। स्क्वायर आ गई ना, स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है ना, मैक्सिमम पावर हो गई ना 2, तो स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, फिर मैं सेकंड की बात करूँ, थर्ड की, वो किस में आ जाएगी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, इक्वेशन की नहीं कर रहे हैं। इक्वेशन के अंदर उस पॉलिनोमियल px की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, इक्वेशन इक्वल टू 0, और पॉलिनोमियल px इक्वल टू समथिंग जो भी है। इसमें जो डिग्री होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, 2। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है px इक्वल टू, रिप्रेजेंट करते हैं अपन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखो यहाँ पे 3 स्टेप है, तो टर्म तो कितनी होगी, 3 टर्म हो गई। और कौन सी अकॉर्डिंग टू टर्म कौन सी पॉलिनोमियल होगी, आपकी ट्राइनोमियल। लेकिन इस ट्राइनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, आपकी एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पावर है, तो डिग्री कितनी हो गई, 2। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, कौन सी पॉलिनोमियल कह सकता हूँ मैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आप एग्जाम्पल और ले सकते हैं, अपन करेंगे इसके बारे में पूरी एक्सरसाइज। फिर फोर्थ की मैं बात करूं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर जो डिग्री होगी इसकी आपकी वो कितनी हो जाएगी, 3। इसको रिप्रेजेंट करेंगे px इक्वल टू ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन एंड जनरल फॉर्म आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसमें देख लो टर्म कितनी है, 4 टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल में काउंट हो गई। फिर यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। अब एक चीज और देखना, अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू डिग्री, इसमें जितनी भी मैंने पॉलिनोमियल का यूज किया है उन सारी पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल है, वेरिएबल, उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, या पावर ले लो, पावर कोई सी मैक्सिमम हो मिनिमम हो, वो सारी किसमें है, होल नंबर में है। किसमें है, होल नंबर में। और वो जितनी भी, देखो यहाँ पे x की पावर 0 है होल नंबर में, यहाँ पे 1 होल नंबर में, यहाँ पे 1 होल नंबर में, 2 होल नंबर में, तो होल नंबर में है, तो ऐसी एक्सप्रेशन को मैं क्या कह सकता हूँ, पॉलिनोमियल कह सकता हूँ। ये था आपका पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो पॉलिनोमियल में आपको वही देखना है कि जहाँ पे वेरिएबल दिए हुए हैं उन वेरिएबल की पावर को देखना है कि किस में दी हुई। यदि होल नंबर में है
तब तो उसको पॉलिनोमियल कह सकता हूँ, और यदि होल नंबर में नहीं है तो अपन उस यानी उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कर सकते। ये था इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। अब अपन इसकी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी और मैं कोफिशिएंट की बात और कर देता हूँ। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से लेना चाहूँ ax² प्लस x, ये लेना चाहूँ, तो यहाँ पे चलो इसको ऐसे ले लो, क्यूब ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे वेरिएबल एक तो ये x² यानी x है, और यहाँ पे भी x है। इस x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, और इस x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिग्री तो कौन सी पॉलिनोमियल होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। अकॉर्डिंग टू टर्म कौन सी पॉलिनोमियल होगी आपकी, बाइनोमियल होगी। ये तो चीज होगी क्लियर। उसके बाद में बात करूं कि x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट ऑफ x², देखो इस x² के साथ में जो भी वैल्यू होगी वो उस का कोफिशिएंट कहलाएगा। फिर मैं कोफिशिएंट ऑफ x³ की बात करूं तो x³ या इसके साथ में है क्या, कुछ नहीं है कुछ भी, और जहां पे कुछ नहीं होता है वहां पे 1 तो होता ही है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 1 हो गया। ये था आपका एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन। इतनी चीज़ों के बारे में अपन 2.1 के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर फैक्टर थ्योरम भी पढ़ेंगे अपन, डिवीजन थ्योरम भी पढ़ेंगे, और भी है ना अपन किसी फैक्टराइज कैसे करेंगे, आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अभी के लिए इसको नोट डाउन कीजिए और वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करके अपन चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 2.1 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन आपकी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। विच आर नॉट, और कौन सी नहीं है। स्टेट इज अंडर योर आंसर। तो देखिए सबसे पहले आपको वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल बनानी है, और पॉलिनोमियल कौन सी होती है जिसमें उसकी जो मैक्सिमम वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो किस में हो, होल नंबर में है। अब देखिए वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है। इस x की पावर कितनी है 2 है, और इस x की पावर कितनी है 1 है। तो 1 और 2 किस में काउंट होता है, होल नंबर के अंदर। तो ये कह सकता हूँ ना मैं कौन सी है आपकी पॉलिनोमियल है, कौन सी है पॉलिनोमियल है। ठीक है, और वेरिएबल देखो कितने हैं, एक और एक, यानी x है वेरिएबल। तो ये पॉलिनोमियल किसमें, इन वन वेरिएबल में। ये लीजिए यहाँ पे y², बस ओनली y² है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये भी क्या है आपकी पॉलिनोमियल है, किसमें है, वन वेरिएबल के अंदर है। पावर कितनी है इसकी 2 मैक्सिमम पावर है। तो इसकी डिग्री कौन सी होगी आपकी 2 डिग्री होगी, और जिसकी 2 डिग्री होगी वो कौन सी पॉलिनोमियल होगी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। फिर मैं थर्ड की बात करूं तो 3 रूट। अब देखिए ये इसी को मैं क्या लिख सकता हूं कि t की पावर 1/2 प्लस t की पावर 1 इंटू रूट। इस पूरी एक्सप्रेशन में देखिए वेरिएबल तो कौन सा है t है, और इस t की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2, और 1/2 किस में काउंट नहीं होता है, होल नंबर के अंदर नहीं होता है। तो ये आपका डिग्री यानी पॉलिनोमियल नहीं होगी। इसको देखिए ये y², इसी को लिख सकता हूँ मैं, कोई पावर नीचे से ऊपर जाती है तो उसका साइन क्या होगा, चेंज। तो देखो y की पावर 1 ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगा, और -1 किसमें काउंट नहीं होता है, होल नंबर के अंदर नहीं होता है, नॉट होल नंबर। और होल नंबर नहीं है तो ये आपकी क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर बात। उसके बाद में यहाँ पे देखिए x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। तो ये पॉलिनोमियल तो है, क्यों, ये 10, ये 3 और ये 50 तीनों होल नंबर में है, तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन वन वेरिएबल के नहीं है। ये कौन सी वेरिएबल की पॉलिनोमियल है, लिख देता हूं यहां पे मैं, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। और 3 वेरिएबल कौन से हो गए आपके, x, y एंड t। ये तीनों वेरिएबल के अंदर ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बोला हुआ आपको।
क्वेश्चन सेकंड में राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट आपका 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, थर्ड है आपका पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसका जो फोर्थ है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, वो कितने हैं रूट 2x माइनस 1, ये है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जो फर्स्ट आपका, उसमें फर्स्ट की बात कर लेता हूँ, देखिए ध्यान से। पहले तो इस पूरी एक्सप्रेशन में देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पॉलिनोमियल तो है ये, ठीक है, और जो दी हुई है आपको सारी पॉलिनोमियल दी हुई है, उस पॉलिनोमियल तो आपको चेक करने का नहीं, यानी चेक नहीं करना आपको कि ये पॉलिनोमियल इनमें से कौन कौन सी है, आपको तो बताना है कि पॉलिनोमियल तो गिवन है, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है +1 है, तो यहाँ पे फर्स्ट के लिए आपकी जो वैल्यू होगी वो +1 हो जाएगी। इसकी मैं बात करूँ तो इस एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है सेकंड के अंदर, माइनस का माइनस था ये, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो है, ये लीजिए। थर्ड की बात करूँ तो थर्ड के अंदर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है पाई बाई 2 है, तो इसमें आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पाई बाई 2 हो जाएगा। थर्ड के अंदर आपका एक्स स्क्वायर की टर्म में नहीं है, और जिसमें टर्म नहीं होती वहां पे जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा 0, या फिर आप इसी को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, देखिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 1। तो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ कौन है 0 है, तो मैं लिख सकता हूँ इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो समझ गए होंगे वो कैसे बनाया मैंने, देखो 0 के साथ जो भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है वो 0 ही आता है वैसे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर गिव वन वेरिएबल ईच ऑफ द बाइनोमियल, आपको बाइनोमियल बतानी है, एक एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री कितनी हो 35। सबसे पहले बाइनोमियल होती क्या है, जिसकी डिग्री क्या हो, यानी बाइनोमियल क्या होती है जिसमें टर्म कितनी हो 2 हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 टर्म ले लेता हूँ, एक तो 100 हो गई और दूसरी आपकी 2 ले लेता हूँ। अब इनमें से एक वेरिएबल यहाँ पे पुट करना है, उस वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी 35 होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना ऐसे कि 100 इंटू एक्स की पावर 35। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन है एक्स है, एक्स की पावर कितनी होगी 35 हो गई, तो डिग्री तो होगी 35, और एक स्टेप 2 स्टेप, तो इसलिए कौन सी होगी बाइनोमियल। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि x की पावर 35 इंटू 200, ये भी क्या आपकी बाइनोमियल में काउंट होगी, जिसकी डिग्री कितनी हो 35 हो। फिर है ऑफ द मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी आपको ये बताना है कि इसमें ये तो एक था जिसकी डिग्री क्या हो 35, बाइनोमियल होना चाहिए। अब आपकी डिग्री कितनी हो गई 100 हो गई, और क्या निकालना आपको मोनोनोमियल निकालना। मोनोनोमियल में नंबर ऑफ स्टेप कितनी होती है, नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है 1 होती है, तो ये आपकी क्या हो गई मोनोनोमियल हो जाएगी। या फिर यहाँ पे कांस्टेंट लगा दो, एक ही बात है, कोई भी कांस्टेंट, ये लीजिए t की पावर 100। ठीक है, काफ़ी सारे आप एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं। चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन पे। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इनको नोट डाउन कीजिए, मैं रफ कर देता हूँ इतने में। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी सब की डिग्री बतानी है। इसमें फर्स्ट आपका क्या है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7। सेकेंड क्या है इसमें 4 माइनस y², और थर्ड क्या है आपका 5t माइनस का 7 रूट 7, और फोर्थ क्या है आपका इसका 3 है। इसकी डिग्री बतानी है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखिए आप,
इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल को देखिए, एक्स एक्स एक्स, इन पूरी पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक्स हो गया, तो उस एक्स की जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स कितनी है यहाँ पे 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो गई वो कितनी हो गई 3 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है y है, और y की जो मैक्सिमम पावर वो कितनी है 2। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, y की पावर तो 0 है यहाँ पे, तो y की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई 2 हो गई, तो डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 हो गई। जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्या कहते हैं अपन क्यूबिक, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल कौन है t है, और इस t की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, तो कौन सी इक्वेशन हो जाएगी आपकी, एंड डिग्री तो कितनी होगी यहाँ पे 1 हो गई, और इसको क्या कहेंगे जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल पुट कर दूं जिसकी पावर 0 कर दूं, तो x की पावर 0 की वैल्यू कितनी 1, तो ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि पावर किस में आ गई होल नंबर में आ गई, तो पॉलिनोमियल तो है। कौन सी पॉलिनोमियल है, पहले तो डिग्री देखिए कौन सी कितनी है इसकी, x की मैक्सिमम पर डिग्री कितनी है 0 है, और 0 डिग्री 0 पॉलिनोमियल। ये लीजिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है क्लासिफाई द फॉलोइंग आर लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी आपको बताना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक है, कौन सी लीनियर है, और कौन सी आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये सारी इस पूरी क्वेश्चन के अंदर आपको बतानी है। तो मैं लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन को, और आप थोड़ा साथ साथ में नोट डाउन करना और साथ साथ में सोल्व भी करते चलना। सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता भी है यहाँ से कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, कौन कौन से किसका क्या कोफिशिएंट है, वो सारे यहाँ पे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आप साथ साथ में सोल्व कीजिए। फिर मैं बात करूँ इसके 7 की, तो 7 देखिए इसका, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है कि गिवन पॉलिनोमियल्स हैं वो कौन से टाइप्स की है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल कौन है x है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, और जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है वो कौन सी होती है आपकी क्वाड्रेटिक होती है। चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे x वेरिएबल है, x की जो मैक्सिमम पावर है ये कितनी है 3 है, तो कौन सी इक्वेशन हो गई क्यूबिक हो गई। यहाँ पे कौन सा है y वेरिएबल है, और y की वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर वो कौन सी आपकी क्वाड्रेट यानी 2 है, तो कौन सी इक्वेशन हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी पॉलिनोमियल हो जाएगी। यहाँ पे इस x वेरिएबल है और इस x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो वो कौन सी होगी लीनियर पॉलिनोमियल में आ जाएगी। यहाँ पे भी t वेरिएबल है और t की मैक्सिमम पावर कौन सी है, यानी कितनी वेरिएबल, यानी इस t की मैक्सिमम पावर 1 है, तो कौन सी इक्वेशन हो गई लीनियर पॉलिनोमियल में। r स्क्वायर है, तो वेरिएबल तो क्या हो गया यहाँ पे वेरिएबल तो r हो गया, और इस r की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 2 है, और 2 मैक्सिमम पावर है, तो कौन सी क्वाड्रेटिक यानी इक्वेशन यानी जो पॉलिनोमियल है वो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये पॉलिनोमियल है, एक स्टेप है तो मोनोनोमियल तो हो गई, ठीक है। वेरिएबल कौन सा है x है, और इस x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, तो डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई, डिग्री 3 हो गई, तो किस टाइप की पॉलिनोमियल हो गई आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। ये था आपका एक्सरसाइज 2.1। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आप लास्ट में कमेंट्स करके जरूर बताना आपको कि ये वीडियो आपको कैसा लगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक